नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए एसी पेपर इंग्लिश के क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड वेज टू ओवरकम देम। संचार में आने वाली सामान्य बाधाओं के बारे में आप एक शॉर्ट नोट लिखें और उन्हें कैसे दूर करें इसके बारे में आप स्ट्रेटजी बताएं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन बैरियर्स, संचार में आने वाली बाधाओं के बारे में आप एक शॉर्ट नोट लिखें एंड राइट डाउन द वेज टू ओवरकम देम, और इनसे कैसे हम लोग ओवरकम हो सकते हैं, मतलब इससे कैसे हम लोग दूर हो सकते हैं इसके बारे में आपको स्ट्रेटजी बताना है या फिर इसके बारे में कुछ आपको वेज बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हम आपको जो भी करवा रहे हैं क्वेश्चन एसी पेपर इंग्लिश के सीरीज में, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों इसका कंप्लीट जो नोट्स है, पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड सजेस्ट स्ट्रेटजी टू ओवरकम। दोनों क्वेश्चन सेम ही है दोस्तों, लेकिन हमने थंबनेल में उतना लॉन्ग आंसर को नहीं किया, इसी को शॉर्ट करके हमने वहां पे लिखा है। क्वेश्चन आपका एज इट इज सेम है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पर भी आपका सेम क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन बैरियर एंड वेज टू ओवरकम देम एंड सजेस्ट एंड वेज टू ओवरकम देम। आइए इसे हम लोग समझते हैं। दोस्तों कम्युनिकेशन बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या है दोस्तों संचार की बाधाएं? कॉमन बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स एंड दैट प्रिवेंट क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दोस्तों संचार की बाधाएं वे रुकावटें होती है। कम्युनिकेशन बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि कम्युनिकेशन बैरियर्स वे रुकावटें होती है जो दो लोगों के बीच सही और स्पष्ट बातचीत को रोकती है। that prevent clear and effective communication. These barriers can lead to misunderstanding, confusion or incomplete message. दोस्तों these barriers can lead to misunderstanding, confusion or incomplete मैसेज। दोस्तों इन बाधाओं के कारण गलतफहमी, भ्रम या अधूरी जानकारी पहुंच सकती है। दिस बैरियर्स कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूज और इनकम्प्लीट मैसेज। यही है कि मतलब कम्युनिकेशन में बैरियर आने से क्या होगा कि गलतफहमी, भ्रम या अधूरी जानकारी पहुंच सकती है। तो वही है कि कम्युनिकेशन बैरियर्स और ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संचार की बाधाएं वे रुकावटें होती है जो स्पष्ट और प्रभावी संवाद को रोकती है। दैट प्रिवेंट क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दैट देखिए ऑब्स्टेकल्स मतलब तो रुकावटें, दैट कम्युनिकेशन बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि संचार की बाधाएं वे रुकावटें होती है जो स्पष्ट और प्रभावी संवाद को रोकती है। दिस बैरियर्स कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन और इनकम्प्लीट मैसेज। और जब संचार में बाधाएं आएंगी तो क्या होगा कि इन सारी चीजों से हमें गलतफहमी होगी, भ्रम होगी और अधूरी जानकारी पहुंचेगी। आइए बात करते हैं हम लोग कॉमन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, मतलब कि संचार की सामान्य बाधाएं क्या क्या है। जैसे पहला है दोस्तों लैंग्वेज बैरियर, मतलब कि भाषा की बाधा हो सकती है पहले, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट वर्ड्स और जार्गन कैन काउज कंफ्यूजन। जैसे दोस्तों कि अलग अलग भाषाएं, कठिन शब्द या तकनीकी शब्द, जैसे जार्गन मतलब जैसे तकनीकी शब्द हो गए, ये सारे चीजों से क्या होगा दोस्तों कि हमें समझने में उस चीज के बारे में कंफ्यूजन होगा। डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट वर्ड्स और जार्गन कैन कॉज कंफ्यूजन। अलग अलग भाषाएं, कठिन शब्द या तकनीकी शब्दों के कारण भ्रम हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, इसका समाधान क्या है कि यूज सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड टेक्निकल टर्म्स एंड क्लेरिफाई डाउट्स। सरल भाषा का प्रयोग करें, कठिन और तकनीकी शब्दों से बचें और अधिक कोई बात समझ ना आए तो उसे तुरंत आप पूछ लें। यूज सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड टेक्निकल टर्म्स एंड क्लेरिफाई द डाउट्स। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो बैरियर है वह है दोस्तों कल्चरल डिफरेंसेस का, मतलब कि सांस्कृतिक अंतर का दूसरा बैरियर है। इसमें क्या है दोस्तों कि डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। दोस्तों अलग अलग संस्कृतियों में बोलने और समझने के तरीके अलग होते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। अलग अलग संस्कृतियों में बोलने
और जो समझने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो इसका समाधान क्या है दोस्तों कि बी रिस्पेक्टफुल, लर्न अबाउट अदर कल्चर्स एंड यूज कॉमन टर्म्स। मतलब दोस्तों कि दूसरों की संस्कृति का सम्मान करें, बी रिस्पेक्टफुल, लर्न अबाउट अदर्स कल्चर्स एंड यूज कॉमन टर्म्स। दूसरों की संस्कृति का सम्मान करें, उनके बारे में थोड़ा जाने और सामान्य शब्दों का प्रयोग करें। इसके बाद है साथियों फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स जैसे मतलब होता है भौतिक बाधाएं, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे नॉइज हो गया, डिस्टेंस और टेक्निकल इश्यूज जैसे पुअर नेटवर्क्स हो गया, फॉल्टी माइक्रोफोन हो गया, ये सारी चीजें फिजिकल बैरियर्स के अंतर्गत आती है। जैसे शोर हो गया, दूरी या तकनीकी समस्याएं जैसे पुअर नेटवर्क हो गया, और जैसे माइक का ना चलना, ये सारी चीजें। इसका समाधान क्या है दोस्तों कि चूज अ क्वाइट प्लेस, यूज प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड चेक द कनेक्शन। इसका समाधान क्या है दोस्तों कि शांत स्थान चुने, अच्छी तकनीक का प्रयोग करें और उपकरणों को पहले जांच लें, ये सारी चीजें। इसके बाद दोस्तों इमोशनल बैरियर्स क्या है? जैसे हो गया स्ट्रेस हो गया, फियर हो गया और प्रोफेशनल इश्यूज कैन मेक कंफ्यूजन डिफिकल्ट। जैसे दोस्तों भावनात्मक बाधाएं जैसे तनाव हो गया, डर हो गया या किसी निजी समस्याएं ये बातचीत को मुश्किल बना सकती है। इसका समाधान क्या है कि स्टे काम, लिसन केयरफुली एंड एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली। शांत रहे साथियों, सामने वाले की बात ध्यान से सुने और अपनी बात साफ साफ करें। एंड एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली, और अपने विचार को साफ साफ रखें। इसके पांचवा जो बैरियर है दोस्तों वह है लेक ऑफ अटेंशन और डिस्ट्रैक्शन, मतलब कि ध्यान की कमी या व्याकुलता, जिसमें है दोस्तों नॉट लिसनिंग प्रॉपरली ड्यू टू मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शन। एक साथ कई काम करना या ध्यान भटकना सही से सुनने में बाधा डाल सकता है। कहने मतलब कि क्लास में या फिर यदि हम ही अभी यहाँ कुछ बोल रहे हैं और आप मान लीजिए कि यूट्यूब इधर खुला है, उधर कोई चैट खुला है या फिर कुछ भी खुला है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या कुछ भी खुला है, तो अभी हम जो बोल रहे हैं तो हो सकता है कि समझ में ना आए, फिर इसे बाद में वापस स्किप करें। तो ये सारी चीजें है कि ध्यान की कमी या फिर व्याकुलता हो सकती है कि नॉट लिसनिंग प्रॉपर्ली ड्यू टू मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शन। एक साथ कई काम करना या ध्यान भटकना सही से सुनने में बाधा डाल सकती है। तो इसका समाधान क्या है दोस्तों कि फोकस ऑन द कन्वर्सेशन, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड आस्क क्वेश्चन इफ अनक्लियर। दोस्तों की बातचीत पर आप ध्यान केंद्रित करें, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें, और अगर कुछ समझ ना आए तो आप सवाल पूछ सकते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं भी। जैसे अभी हम यहाँ पर बोल रहे थे, हम कमेंट बॉक्स ही ना बोलेंगे, हम तो आपके सामने है नहीं, तो इसलिए कि फोकस ऑन द कन्वर्सेशन, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड आस्क क्वेश्चन सिर्फ अनक्लियर, कि बातचीत पर आप ध्यान केंद्रित करें साथियों, जो हम बोल रहे हैं उसे आप ध्यान से सुने। तो ध्यान आपको भटका रही हुई सारी चीजों से आप दूर रहे, और अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, या फिर किसी से यदि आप बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आपको वो चीज समझ में नहीं आती है तो आप उससे पूरा अनक्लियर सवाल आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो छठवा है दोस्तों वह है दोस्तों पुअर बॉडी लैंग्वेज, मतलब कि शरीर की भाषा में कमी। कभी कभी होता है कि टीचर बता रहे हैं और हम लोग हिल डोल रहे हैं क्लास में या कुछ भी ऐसी सारे, तो वो सारी चीजें आती है पुअर बॉडी लैंग्वेज में। जैसे पहला है दोस्तों कि नेगेटिव गेस्चर्स, नो आई कांटेक्ट और रॉन्ग एक्सप्रेशन कैन सेंड द रॉन्ग मैसेज। मतलब दोस्तों कि गलत हाव भाव, आंखों में संपर्क ना करना या गलत चेहरे के भाव गलत संदेश देते हैं। वही है कि नेगेटिव गेस्चर मतलब गलत हाव भाव, आंखों में संपर्क ना होना, नो आई कांटेक्ट और रॉन्ग एक्सप्रेशन कैन सेंड दी रॉन्ग मैसेज। गलत हाव भाव, आंखों में संपर्क ना करना या गलत चेहरे के हाव भाव गलत संदेश देते हैं। इसका समाधान क्या है कि यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, मेंटेन आई कांटेक्ट एंड शो इंटरेस्ट। दोस्तों सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज रखें, आंखों से संपर्क बनाए रखें और रुचि दिखाएं। तो आंखों से संपर्क बनाने के लिए इसलिए कहा जाता है ना कि यदि मान लीजिए आपके सामने कोई समझा रहे हैं और टीचर आगे समझा रहे हैं और आप यहाँ पर बेंच में बैठे या फिर कहीं भी कुछ बैठे, आप मान लीजिए ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ चीज रहे हैं, जैसे होता था ना बचपन में, तो इससे क्या होगा कि टीचर को लगेगा कि आप उनके बातों को सुन ले रहे हैं और वे समझाने में अपना फुल एफर्ट नहीं दिखाएंगे, ये सारी चीजें। इसके बाद जो सातवां है दोस्तों वह है दोस्तों इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कहने मतलब कि अत्यधिक जानकारी। टू मच इंफॉर्मेशन वंस कैन कंफ्यूज द लिसनर्स,
मतलब दोस्तों एक साथ बहुत सारी जानकारी देने से सामने वाला उलझ सकता है। पहले होता था ना कि मान लीजिए कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, एक ही दिन में टीचर एकदम रगड़ के पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होता था कि एक साथ बहुत जानकारी मिल जाने से हम लोग उलझ जाते थे। खैर हालांकि अभी हम लोग ग्रेजुएशन में आ गए हैं, तो इतना हम लोग का माइंड डेवलप हो गया है कि उतना हम लोग पढ़ सकते हैं, इसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग छोटे थे, जब 7-8 या ये 7-8 में 6-7 में थे, उस टाइम का बात कर रहे हैं, या फिर 10 तक भी थे, तो उस टाइम भी लगता था कि सर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आप एक दिन में पढ़ा दीजिएगा तो ओवरलोड हो गए। और टीचर भी बोलते थे कि ठीक है कल चलिए कल पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें। तो ये कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मतलब कि टू मच इंफॉर्मेशन एट वंस कैन कंफ्यूज द लिसनर। एक साथ बहुत जानकारी देने से सामने वाला उलझ सकता है। इसका समाधान क्या है दोस्तों, कि शेयर इंफॉर्मेशन इन स्मॉल पार्ट्स एंड समराइज द की पॉइंट्स। दोस्तों कि जानकारी को छोटे छोटे भागों में बांटें और जरूरी बातों का सारांश दें, ये सारी चीजें। इसके बाद दोस्तों, टू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन वन मस्ट यूज क्लियर लैंग्वेज, बी एन एक्टिव लिसनर, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस एंड रिस्पेक्ट कल्चरल differences. Good communication skills help in building strong relationship and avoiding misunderstanding. दोस्तों प्रभावी संवाद के लिए स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना, टू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन वन मस्ट यूज क्लियर लैंग्वेज, मतलब क्या है कि प्रभावी संवाद के लिए स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना, बी एन एक्टिव लिसनर, रिमूव डिस्ट्रैक्शन एंड रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंसेस। और दोस्तों ध्यान से सुनना, ध्यान से भटकाने वाली चीजों को हटाना, और क्या है कि वन मस्ट यूज क्लियर लैंग्वेज, बी एन एक्टिव लिसनर, रिमूव डिस्ट्रैक्शन एंड रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंसेस। मतलब दोस्तों कि ध्यान से सुनना, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना और सांस्कृतिक अंतर का सम्मान करना बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंस मतलब कि सांस्कृतिक अंतर का सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। दोस्तों अच्छे संचार क्षमता से होता है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कि अच्छी संचार क्षमता से मजबूत रिश्ते बनते हैं और गलतफहमी से बचा जा सकता है। वही है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब कि एक अच्छा संचार से क्या होता है कि मजबूत रिश्ते बनते हैं और गलतफहमियां इससे दूर होती है और हम लोग इससे गलतफहमियों से बचते हैं। तो वही है कि प्रभावी संवाद के लिए स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना, ध्यान से सुनना, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना और सांस्कृतिक अंतर का सम्मान करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि हम लोग का मजबूत रिश्ते बनते हैं और गलतफहमियां से हम लोग दूर होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है व्हाट इज इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। और दोस्तों इसका जो कंप्लीट नोट्स है आपको हम टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और कोई यदि प्रॉब्लम है तो अपने नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आप लोग का कमेंट देखते हैं और उसे हम लोग सॉल्व करने के लिए खूब प्रयास करते हैं और इसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, इस पे हम लोग काम करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं सर एमडीसी पेपर का क्वेश्चन कराइए, तो कोई बात नहीं, हम जब आपका एमडीसी का एग्जाम होगा उससे पहले हम आपको एमडीसी क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन का हम आपको वीडियोस अपलोड कर देंगे, तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। और दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल में हम आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी दोस्त आपके अच्छे से पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों।